हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक कपूर। आज की वीडियो में हम एचरेफ साइट एक्सप्लोरर को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एचरेफ साइट एक्सप्लोरर जनरली कॉम्पिटिटिव रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपने इसका नाम जरूर ही सुना होगा। ठीक है, ये एसईओ के लिए तो एक तरह से वरदान है। जो कोई भी यूजर अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ करना चाहता है उसके लिए तो ये मतलब बहुत पावरफुल टूल है। आप बस अपने कॉम्पिटिटर का यूआरएल यहाँ पे डालिए, आपको उसके ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में पता चल जाएगा, उसके टॉप पेजेस के बारे में पता चल जाएगा, उसने कहाँ कहाँ से बैकलिंक ले रखे हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर उसकी कोई गूगल एड रन हो रखी है और वो किन लैंडिंग पेज पे गूगल एड रन हो रही है, कौन कौन से कीवर्ड उसने टारगेट किए हैं, तो सब पता चल जाएगा। मैंने एचएरएफ का लाइट प्लान ले रखा है। ठीक है, इसके प्रो प्लान भी हैं और दूसरे प्लान भी है, बट मेरा प्लान जो काम है वो लाइट प्लान से चल जाता है, इसलिए मैं लाइट प्लान को ही आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो साइट एक्सप्लोरर एचएरएफ के 5 बड़े टूल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज किए जाते हैं। साइट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर, साइट ऑडिट, रैंक ट्रैकर और कंटेंट एक्सप्लोरर। साइट एक्सप्लोरर उनमें से एक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी डोमेन का नाम डाल सकते हैं अपने इंडस्ट्री से, जिसकी भी रिसर्च आप करना चाहते हैं, जिसका भी आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखना चाहते हैं। मैं एचएरएफ का ही देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है और ये मेरा कॉम्पिटिटर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे href.com डाला और मैं यहाँ पे इसको डोमेन लेवल से स्टडी कर सकता हूँ, यूआरएल लेवल से कर सकता हूँ, प्रीफिक्स लेवल से कर सकता हूँ। अगर मैं डोमेन लेवल से करूंगा तो मुझे इस वेबसाइट की पूरी कच्चा चित्र सब खुल के आ जाएगा एंड टू एंड। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूआरएल वाइज करूंगा तो इस पर्टिकुलर यूआरएल में जो है वही आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डोमेन का नाम डाला है। आप कोई भी कॉम्पिटिटर का यहाँ पे यूआरएल, मान लीजिए मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, तो यहाँ पे जो यूआरएल आ रहा है आप इसकी भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे बता देगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको भी डाल सकता हूँ, अदरवाइज मेरा काम जो है वो एचरेफ से चल जाएगा, इसलिए मैं एचरेफ की ही स्टडी करूंगा। जैसे ही मैंने href.com यहाँ पे डोमेन लेवल पर सर्च किया, मुझे ओवरव्यू 2.0 दिखा रहा है या 2.0 बोल सकते हैं इसे। ठीक है, हम पहले ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं तब इसमें आएंगे। मैंने ओवरव्यू वाले टैब पे क्लिक किया है। सबसे ऊपर हमारे पास एचरेफ की हेडिंग आ रही है, इसे मेटा टाइटल बोलते हैं। मेटा टाइटल का मतलब होता है कि जो हम एसईओ में टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते हैं ना सीआरपी रीजन के लिए, इसे मेटा टाइटल या मेटा टैग्स भी बोल देते हैं। ये उसको बोलते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये इसका नीचे जो यूआरएल आ रहा है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ वेबसाइट को। मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाल रखा है, इसे बोलते हैं एसईओ मेटा इंस्पेक्टर। ये आपको वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ओवरऑल ऑन पेज में जो भी चीजें चाहिए होती है वो सब बता देता है। तो आप देखिए हेड टाइटल में जो इन्होंने एचआरएफ एसईओ टूल्स, रिसोर्स टू ग्रो योर सर्च ट्रैफिक वो दे रखा है 58 कैरेक्टर का, वही यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद उस वेबसाइट का .com का डोमेन का नाम आ जाता है। यहाँ पे इन्होंने एचआरएफ की रैंकिंग दे रखी है। एचआरएफ की रैंकिंग वही है जैसे हमारी एलेक्सा रैंकिंग थी ना जो अमेजोन ने दे रखी थी, अब वो बंद हो गई है। उसी के हिसाब से ग्लोबली वेबसाइट कितनी टोटली प्रेजेंट है और उसके हिसाब से हमारी वेबसाइट का क्या एंगेजमेंट रेट है, यहाँ पे आपको रैंकिंग दिखा देगा। ये जितनी कम उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो अभी ग्लोबली ये 1055 इसकी रैंकिंग आ रही है। यूआर रेटिंग का मतलब होता है यूआरएल रेटिंग। हर यूआरएल का एक रेटिंग होती है। फॉर एग्जांपल इसकी एक 100 में से एक वैल्यू होगी। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए मैं कोई दूसरा डैशबोर्ड वाला क्लिक करता हूँ तो इसकी भी 100 में से एक वैल्यू होगी। तो जितने भी यूआरएल किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में प्रेजेंट होते हैं, हर यूआरएल को 1 से लेकर 100 के बीच में एचएरएफ रेटिंग देता है। ये जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर यूआरएल की या डोमेन के नेम की 88 आ रही है। ठीक है, सेकंड है डोमेन रेटिंग। डीआर मतलब होता है डोमेन रेटिंग। ये जस्ट सिमिलर है जैसे मोस्ट की डोमेन अथॉरिटी होती है ना, वैसे ही है। एचएरएफ जो टूल है वो डोमेन रेटिंग के नाम से डिनोट करता है। इसको भी 1 से 100 के पैरामीटर पे एचएरएफ डिनोट करता है, बट ये वेबसाइट वाइज होती है। ठीक है, ये पूरी एक डोमेन की एक होती है। ये एक डोमेन में जितने भी यूआरएल होती है उन सबकी यूआरएल की अलग अलग होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर डोमेन की डीआर एक ही होगी क्योंकि वो वेबसाइट वाइज है। ये पेज वाइज होती है, ये वेबसाइट वाइज होती है, समझने के पर्पज से। ठीक है, तो 91 का मतलब ये प्रीमियम पेज में आती है। उसके बाद हमारा आ रहा है बैकलिंक्स। इस पूरी पर्टिकुलर वेबसाइट में 150 मिलियन बैकलिंक बनाए हुए हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली 31,000 बैकलिंक इनके रिसेंटली बने हैं, लास्ट 7-8 दिन में दिखा सकता है। तो ये लास्ट 7-8 दिन में आपके 31,000 बैकलिंक इनके बने हैं। ठीक है, रेफरिंग डोमेन का मतलब होता है ये जो 150 मिलियन बैकलिंक बने हैं ये कितने यूनिक डोमेन से बने हैं। एक डोमेन से आप मान लीजिए 10 भी बैकलिंक ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। तो ये जो 150 बैकलिंक आ रहे हैं ये 86,900 डोमेन से लिए गए हैं। ठीक है, इतने यूनिक डोमेन है, इतने टोटल बैकलिंक है।
ऑर्गेनिक कीवर्ड मतलब इस वेबसाइट के टोटल 338,000 कीवर्ड एसईआरपी में रैंक कर रहे हैं। रिसेंटली इनके 300 कीवर्ड और ऐड हुए हैं, और जो पीपीसी है उनसे भी इनके 286 कीवर्ड रैंक हो रहे हैं जिनपे इनकी पीपीसी की ऐड चल रही है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जितने भी कीवर्ड इनके रैंकिंग कर रहे हैं उससे कितना वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, तो उससे 1.6 मिलियन का इनका वेबसाइट पे टोटल ट्रैफिक आ रहा है ऑर्गेनिकली। ठीक है, पेड इंक्लूडेड नहीं है। आप देखिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक बात हो रही है तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही काउंट हो रहा है। अब उस ऑर्गेनिक ट्रैफिक की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कैसे नोट की जाती है। मान लीजिए हर कीवर्ड की ना एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एसईआरपी में एचरेफ सर्च करता हूँ, तो जैसे ही मैंने एंटर दबाया, मैंने यहाँ पे एचरेफ का क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है और मेरा लाइट प्लान भी है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये स्टैट नंबर दिखाएगा। इस पर्टिकुलर कीवर्ड की जो वॉल्यूम है वो 33,000 है। ठीक है, क्लिक्स इसके मंथली इतने आ रहे हैं, तो इसका सीपीसी दे रहा है। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक के इनके $5 पे लगते हैं। अगर मैं इस वाली एड पे क्लिक कर देता हूँ या इस वाली एड पे क्लिक कर देता हूँ तो इस क्लिक के $5 लगते हैं। तो ऐसे ही हर कीवर्ड की एक वैल्यू होती है, तो उसकी टोटल वैल्यू जो आ रही है 1.9 मिलियन की आ रही है। मतलब जितने कीवर्ड इनके रैंक हो रहे हैं, अगर इतने कीवर्ड पे ये ऐड चलाते हैं गूगल में तो इनको 1.9 मिलियन मंथली गूगल को पे करना होगा, तब जाके इनके इतने कीवर्ड रैंक करेंगे। ठीक है, पीपीसी में इनका 1.6 के डॉलर रैंक कर रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यू इतनी है जितने 286 कीवर्ड है ना, उसकी वैल्यू उन कीवर्ड्स की वैल्यू इतनी है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो ट्रैफिक होता है उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। ये जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एक एक करके। तो एचएलएफ की जो डैशबोर्ड है ओवरव्यू वाले को, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है बैकलिंक प्रोफाइल वाइज, दूसरा है ऑर्गेनिक सर्च, तीसरा है पेड सर्च। एक एक करके हम सबको स्टडी करते हैं। मैंने आपको एचएलएफ की रैंकिंग बताया था, ये ज्यादा यूज तो नहीं होता, बट जितनी ज्यादा कम हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। आप देख सकते हैं आज इसकी रैंकिंग 4 से कम हुई है, लास्ट 7 दिन में 3 से बढ़ी है, पिछले 1 महीने में क्या थी, 3 महीने में क्या थी। आप चाहें तो इस डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल डेटा नहीं है। मैंने कहीं भी इसको कहीं भी किसी क्लाइंट को दिखाते हुए यूज नहीं किया, और कहीं बस एक बार एनालिसिस करने में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं यूज नहीं होता। ठीक है, थोड़ा एसईओ के पॉइंट से ज्यादा रेलेवेंसी दिखाता नहीं है। उसके बाद मैं रेफरिंग डोमेन पे आया। रेफरिंग डोमेन मतलब मेरे कितने यूनिक डोमेन ऐड हुए हैं। आप देख सकते हैं मंथली वाइज देख सकते हैं। आप चाहें तो डेटा को सेग्रीगेट भी कर सकते हैं। ये ऑल टाइम दे रहा है, मैं 1 ईयर का देख लेता हूँ लास्ट। तो आप देख रहे हैं ग्राफ कैसे ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो एक साल पहले इनके जो रेफरिंग डोमेन थे वो 73,000 थे समथिंग, और अभी आप देखेंगे लगभग 86,800 आ रहे हैं। तो इनका ग्राफ से ही, ग्राफिकल वे से ही पता चल रहा है कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट 1 ईयर का डेटा हम देख रहे हैं। आप चाहें तो इस डेटा को एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सेल की फॉर्म में आ जाएगा, और वैसे आप इन हाउस भी स्टडी कर सकते हैं फिर उसको। रेफरिंग पेजेस मतलब ये जो रेफरिंग डोमेन है वो कितने पेजेस से लिंक है इनके। बेसिकली किसी पर्टिकुलर पेज से ही तो हमारे वेबसाइट को लिंक देगा दूसरी वेबसाइट। वो होम पेज भी हो सकता है, लैंडिंग पेज भी हो सकता है, कॉन्टेक्ट्स का पेज भी हो सकता है। तो इनके जो रेफरिंग पेजेस है वो कम हुए हैं। पहले ये बहुत सारे पेजेस को लिंक करते थे, अब धीरे 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 करके डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए एसईओ में कभी बैकलिंक बनते हैं, कभी डिक्रीज होते हैं। रेफरिंग डोमेन कभी आते हैं, कभी जाते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आपका स्ट्रेटेजिकली वे में इंप्रूव हो रहे हैं तो। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मान लीजिए कोई डोमेन है वो एक्सपायर हो गया, या उसको किसी और ने खरीद लिया, उसने होस्टिंग रिन्यू नहीं कराई, उसमें से जो हमारा लिंक था वो रिमूव हो गया, वो पेज ही काम नहीं कर रहा, 404 एरर आ गया, या बहुत सारे एक्सपायर्ड अदर रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पेज रिमूव हो गया। तो उन टॉक्सिक बैकलिंक को रिमूव करना ही हमारी वेबसाइट के लिए ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो बैकलिंक अगर डिक्रीज होते हैं तो भी हमारी वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंप्रूव होता है। हम यहाँ पे लाइव एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, ये ऑल्दो ये बहुत बड़ा जाइंट पेज है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ देख सकते हैं रेफरिंग पेज अगर डिक्रीज हो रहे हैं तब भी वेबसाइट का जो रेफरिंग डोमेन है या ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, 1.6 मिलियन ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम डोमेन रेटिंग की बात करें, ये 1 से 100 पैरामीटर के हिसाब से जज की जाती है। लास्ट 1 साल में इनकी डोमेन रेटिंग सिर्फ 1 बढ़ी है, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, इनिशियली डोमेन अगर आप कोई वेबसाइट परचेज करते हैं, उसको रैंक कराते हैं, थोड़े बहुत पेजेस बनाते हैं, बैकलिंक वगैरह बनाते हैं, तो इमीडिएटली वो 0 से 10, 15, 20, 30 के आसपास पहुंच जाती है। थोड़े से स्ट्रगल के बाद, थोड़ी सी प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस के बाद वो 30 पहुंच जाती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही आपकी 30 क्रॉस होगी तो 30 से 31 होने में काफी टाइम लेगी, 32 होने में और टाइम लेगी, 50 के बाद आपकी डोमेन रेटिंग धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी। आप देखिए पिछले 1 साल में सिर्फ इनकी एक बढ़ी है। ठीक है, 90 से 91, इतने सारे पेजेस बनाने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद, तो ये टोटली वेबसाइट की जो टॉप में ह्यूज में वेबसाइट बैठे हैं उनको बेंचमार्क मान के ये सबको एक रेटिंग देते हैं। ठीक है, 50 के बाद आपकी धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी, उससे पहले आपकी जल्दी क्विकली इंप्रूव हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है।
मैं यहाँ पे प्योरली ऑर्गेनिक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक बैकलिंक्स की बात कर रहा हूँ। स्पैमी वाले रिडायरेक्शन वाले लिंक की मैं यहाँ पे बात अभी नहीं कर रहा, ठीक है। उनसे भी डोमेन रेटिंग इंप्रूव की जा सकती है। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है न्यू एंड लॉस्ट रेफरिंग डोमेन। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया, नए बैकलिंक बनते जाते हैं, कुछ पुराने बैकलिंक हटते भी जाते हैं। ये अच्छी स्ट्रेटजी होती है क्योंकि हमें टॉक्सिक बैकलिंक को रिमूव भी करना होता है। मान लीजिए किसी वेबसाइट की होस्टिंग खत्म हो गई और उसने रिन्यू नहीं कराई, तो वो तो बैकलिंक खत्म हो गया ना, लेकिन अगर वो पड़ा हुआ है तो वो लॉस्ट में काउंट हो जाएगा। और अगर वो एग्जिस्टिंग कर रहा है तो हमारे लिए टॉक्सिक बैकलिंक है, उनको रिमूव करना भी, गूगल खुद भी उनको रिमूव कर देता है और हमें खुद भी करना चाहिए। हम आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट आप देख सकते हैं एक वीक में जो नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है ऑरेंज में, उसका मतलब हमने बैकलिंक लॉस किए हैं। तो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका मतलब हमने रेफरिंग डोमेन गेन किए हैं। रेफरिंग डोमेन और बैकलिंक आप इसको एक ही तरह से मान सकते हैं। यूनिक अगर बैकलिंक आ रहा है किसी डोमेन से तो वो रेफरिंग डोमेन हो गया, और अगर मल्टीपल बैकलिंक आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन से तो वो बैकलिंक हो गया, ठीक है। ये दोनों आप लगभग सेम में मान सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो 3 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में हमारे 2100 नए बैकलिंक बने, लेकिन लॉस हुए 4490 बैकलिंक लॉस हो गए, ठीक है। तो क्रिएट हुए 4 गुना ज्यादा है, लॉस हुए 4 गुना कम है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट बैकलिंक्स भी एक पैरामीटर होते हैं रैंकिंग में लाने के लिए, ठीक है। तो हम आगे जाके इसको एक एक करके स्टडी करेंगे। सेम ऐसे ही वो है जो रेफरिंग डोमेन थे वो ऐसी रेफरिंग बैकलिंक हो गए, ठीक है। अगर वो एक ही वेबसाइट से 10-15 लिंक आते हैं तो वो रेफरिंग बैकलिंक काउंट होता है, और अगर एक ही वेबसाइट से एक लिंक आता है तो रेफरिंग डोमेन है। बेसिकली ये यूनिक बैकलिंक है, ये मल्टीपल बैकलिंक आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो बैकलिंक्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं उनके टाइप्स के हिसाब से। डू फॉलो बैकलिंक जिसमें गूगल अपना लिंक चूज पास करता है किसी अथॉरिटी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे। नो फॉलो बैकलिंक जिसमें गूगल लिंक चूज पास नहीं करता। मान लीजिए अगर मुझे फोर्ब्स से एक डू फॉलो बैकलिंक मिलता है तो मेरी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी फोर्ब्स के आसपास आ जाएगी, क्योंकि फोर्ब्स की कुछ क्रेडिबिलिटी मेरी वेबसाइट पे ट्रांसफर हो जाएगी थ्रू लिंक चूज। लेकिन नो फॉलो बैकलिंक से कोई लिंक चूज पास नहीं होता। जितने सोशल मीडिया में मान लीजिए हजारों बैकलिंक बनते हैं, वो सारे नो फॉलो बैकलिंक होते हैं, उससे कोई पास नहीं होता। रीडायरेक्शन, मान लीजिए कोई वेबसाइट खत्म हो गई, मैंने अपना XYZ डोमेन रीडायरेक्ट कर दिया किसी ABC या दूसरे डोमेन पे, तो वो रिडायरेक्शन वाले बैकलिंक होते हैं। अदर्स भी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है CTLD डिस्ट्रीब्यूशन। CTLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। हर वेबसाइट के जब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये डोमेन का नाम है Ahref, लेकिन लास्ट में आ रहा है .com। ये जो .com है ना, इसे बोलते हैं CTLD, मतलब टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। कंट्री को डिनोट करता है बेसिकली। जैसे .com होता है ये ग्लोबली होता है, .net होता है ये नेटवर्क होता है, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है, .uk मतलब यूनाइटेड किंगडम है। आप देखेंगे कंट्री वाइज सेग्रीगेटेड है। उसके बाद .in है, .in मतलब इंडिया को डिनोट कर रहा है, .au ऑस्ट्रेलिया को कर रहा है। तो आप देखेंगे लगभग 64% जो टोटल बैकलिंक या रेफरिंग डोमेन की वेबसाइट पे आए हैं वो .com डोमेन से आए हैं, ठीक है। इतने बैकलिंक के नंबर है, लेकिन 64% हम परसेंटेज वाइज काउंट करेंगे क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है। तो 64% बैकलिंक जो है इनके .com डोमेन से है, 3% बैकलिंक .net से है, 2% बैकलिंक .de से है, 2% बैकलिंक ऑर्गेनाइजेशन से है। आप इंडिया से देखेंगे तो लगभग इनकी लेस देन 1% है। इनका जो लेस देन 1% है वो भी 833 है। इतने में तो हमारी वेबसाइट रैंक कर जाती है ना। अगर हम नॉर्मल 10-15-20 पेजेस की वेबसाइट बनाते हैं और अगर लो कॉम्पिटिशन है तो इतने में रैंक कर जाती है। बट स्टिल एक अच्छे लेवल की हमें समरी मिली है, और यहाँ पे ग्राफिकल वे में डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है वर्ल्ड मैप का कि कहाँ कहाँ से कितने बैकलिंक आ रहे हैं। रशिया से इनके 711 बैकलिंक हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग से शेड मिल जाएंगे। आप यही ग्राफ किसी को दिखाना चाहें तो अपनी रिपोर्ट वगैरह में ऐड करके दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। उसके बाद आता है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसपे आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, ठीक है। बेसिकली यूजर इसी को क्लिक करके वेबसाइट पे जंप करते हैं जिस भी वेबसाइट पे हम ड्राइव बनाना चाहते हैं। तो जिसपे हम हाइपर लिंक लगाते हैं उसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। तो उन्होंने देखिए ज्यादातर ब्रांड कीवर्ड पे ही प्रमोट किया हुआ है। उनका जो ब्रांड नेम है Ahref पे लगभग इनकी 42% बैकलिंक बने हुए हैं। एंकर टेक्स्ट इनका बहुत ज्यादा यूज होता है जो इनका डोमेन का नेम है। फिर उन्होंने .com डोमेन ले लिया, .com के साथ लिया तो 5% है। इन्होंने S हटा दिया सिनोनिम्स की तरह, यहाँ पे S हटा दिया तो ये 3% हो गया। 3% ये HTTP के साथ ले लिया, फिर एक में फॉरवर्ड स्लैश है, एक में गया। तो मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो ये जो एंकर टेक्स्ट लेते हैं वो अपने ब्रांड का ही नाम लेते हैं, ठीक है। कई बार इन्होंने ब्रांड का भी नाम ले लिया, नो टैक्स ले लिया। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। 1-2% तो होना चाहिए ताकि ऐसा लगे गूगल को कि हमने ओवर ऑप्टिमाइज कर लिया। क्लिक हेयर, लर्न मोर, ऐसे भी जो टैक्स होते हैं इन पे भी हमें लिंक बनाने चाहिए। तो 2% ज्यादा नहीं, 2-3% होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने Ahref कीवर्ड एक्सप्लोरर, ये इनका दूसरा टूल है, उनको हम आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। फिर वही है Ahref कीवर्ड एक्सप्लोरर, ये भी वही है, इसमें ऐसा लगे इसमें नहीं लगा, थोड़े वेरिएशन आते रहते हैं। कंटेंट एक्सप्लोरर है, साइट एक्सप्लोरर है। फुल रिपोर्ट करेंगे तो आपको इसकी और भी रिपोर्ट मिल जाएगी, बट ये हाई लेवल में अगर हम देख रहे हैं तो इतना काफी है, ठीक है। उसके बाद लेस देन 1% सारे आएंगे। तो अगर मैं राइट हैंड साइड पे आऊं तो आपको ये क्रॉल पेजेस दिखा देगा। लगभग 12,861 पेजेस ये क्रॉल करता है।
ठीक है। रेफरिंग डोमेन की बात करें तो रेफरिंग डोमेन हमने यहाँ पे हाई लेवल पे ग्राफिकल वे में स्टडी करी थी, यहाँ पे आपको नंबर्स भी मिल जाएगा। इनके जो टोटल रेफरिंग डोमेन है वो 86,877 है, वो हमने यहीं से देख लिए थे। लेकिन जो इसको आप 100% काउंट कर रहे हैं, आप देखिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है। डू फॉलो जो इनके रेफरिंग डोमेन है वो 79% है। तो यहीं से हमारी स्ट्रेटजी मिलती है। अगर हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, एसईओ के पॉइंट से बना रहे हैं, तो हमें लगभग 80% उसमें रेफरिंग डोमेन रखने हैं, वो भी डू फॉलो। ठीक है, 20% हम नो फॉलो रख सकते हैं, 15% रख सकते हैं। बट अगर हम बड़े प्लेयर की बात करें, वो ऐसा करें, तो ये स्ट्रेटजी हम कॉपी कर सकते हैं। 80% हमारे डू फॉलो रेफरिंग डोमेन होने ही चाहिए अगर हमें अच्छी तरीके से रैंक करना है तो। ठीक है, फिर गवर्नमेंटल है 1% है, नेग्लेजिबल है। एजुकेशनल ये भी 1% है, नेग्लेजिबल है। जो इनका नेग्लेजिबल हम काउंट कर रहे हैं वो भी देखिए 426 के नंबर से आ रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी वेबसाइट है इसलिए ऐसा नंबर आ रहा है, बट आप मोर और लेस कर सकते हैं। एकदम से इतनी वेबसाइट नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे .edu से एक लेस देन 1% आ रहा है, .com से इनका 65% आ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन नंबर वाइज दे रखा है, आप देख सकते हैं वही चीजें हैं। फिर रेफरिंग पेजेस इतने हैं, रेफरिंग आईपी इतनी है, सबनेट्स इतने हैं, इनको हम आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। बैकलिंक्स अगर आप नंबर देखेंगे तो टोटल बैकलिंक जो है वो इनकी इतने नंबर है। ठीक है, तो मेजरली जो इनके बैकलिंक बनते हैं वो डू फॉलो ही बनते हैं, नो फॉलो लगभग देखिए लेस देन 1% है। जो इनका लेस देन 1% है वो भी देखिए 8,31,000 आ रहा है। नो बोलो बैकलिंग हमारे लिए काम के नहीं होते, इसलिए हम नहीं बनाते। सोशल मीडिया पे कितने भी बैकलिंग बना लीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो लिंक जूस पास नहीं करते, वो नो फॉलो बैकलिंग होते हैं। फिर यूजीसी है, स्पॉन्सर है। मैक्सिमम बैकलिंग जो इनके 100% है वो टेक्स्ट बेस्ड है। टेक्स्ट बेस्ड मतलब जो इमेज बेस्ड भी है, लेस देन 1% है, फॉर्म बेस्ड भी है, गवर्नमेंटल, एजुकेशनल, ये सारे काम में आते हैं, कई बार नहीं आते, छोड़ देते हैं। अब मैंने बताया था हर यूआरएल की अपनी रेटिंग होती है, तो इनकी वेबसाइट में 0 से लेकर 10 तक इतने पेजेस हैं। तो मतलब 99% पेजेस जो हैं वो इनके इनिशियल बेबी पेजेस हैं। सब पेजेस हैं जो कि बड़े वाले पेजेस को सपोर्ट करने के लिए काम किए जाते हैं। ठीक है, साइलो स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है। यहां से हम थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं साइलो स्ट्रक्चर होता क्या है। ये जो हमारे टॉप के पेजेस होते हैं ना, ये आपका होम पेज हो गया या मेन टॉपिक पेज हो गया जिसमें इसने टूल डिनोट करके हैं। ये जो इन्होंने मल्टीपल ब्रांच वाले पेज बना रखे ना, ये वाले पेज जनरली ऊपर वाले टॉप पेजेस को सपोर्ट करने के लिए ही होते हैं। ठीक है, वो आपस में रैंकिंग कई बार लाते हैं, कई बार नहीं लाते, वो 2-4 कीवर्ड रैंक कर जाते हैं। लेकिन जो ऊपर के टॉप पेजेस प्रीमियर होती है, इनको रैंकिंग में लाने के लिए ये वाले सब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हम इसमें। तो जो इनके 0 से 10 तक है वो लगभग 99% है। 99% जो वेबसाइट है वो इनकी इनिशियल बेबी पेजेस ही हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। 11 से 20 तक रेटिंग वाले जो पेज हैं वो लेस देन 1% है। 21 से 30 वाले भी लेस देन 1% है। तो देखिए लेस देन 1% भी इसका 54 लाख पेजेस को काउंट कर लेता है। तो इनकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा पेजेस हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पेजेस है, तभी जाके मिलियंस में इनका ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट में। तो अगर मैं बात करूं 91 से 100 के बीच में, तो इनका एक भी पेज नहीं है। लेकिन 81 से 90 के बीच में इनके 149 पेजेस हैं। अगर अब मैं वेबसाइट की क्लीन की बात करूं तो ये 149 ही पेजेस हैं, बाकी सब तो बेबी पेजेस है, सिर्फ सपोर्टिंग के लिए काम आ रहे हैं। 71 से 80 ये भी थोड़ा सब बेबी पेजेस, ये भी थोड़ा सब पिलर पेजेस हैं जो काम आएंगे। 5 पेजेस ऐसे हैं जो 61 से 70 की रेंज में है। तो जितनी ज्यादा रेटिंग होती है उतनी ज्यादा रैंकिंग में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बेबी पेजेस हैं, ये सारे टॉप रैंकिंग क्लीन पेजेस हैं जिनसे वेबसाइट पे एक्चुअली ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसका बैकलिंक वाला जो टैब है उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक वाले सर्च के ऑप्शन की तरफ। जैसे ही मैंने ऑर्गेनिक पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे मंथली वॉल्यूम दिखा रहा है और ऑल कंट्री दिखा रहा है। आप चाहें तो यहाँ से कंट्री सेग्रीगेट कर सकते हैं, आप चाहे तो इंडिया देख सकते हैं, अफगानिस्तान देख सकते हैं, यूएसए देख सकते हैं, पर्टिकुलर कंट्री वाइज भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ऑल कंट्री वाइज एक ट्रैफिक दिखा रहा है कि आपका जो ऑल टाइम का ट्रैफिक वो कैसे बढ़ा। इन्होंने 2016 में स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट किया था तब भी इनकी वेबसाइट पे 25,000 का ट्रैफिक था, 24,000 25,000 का ट्रैफिक था। आज इनकी वेबसाइट पे देखिए कितना मिलियंस पे ट्रैफिक चला गया, 1.6 मिलियन ट्रैफिक चला गया। तो आप ग्रोथ देख सकते हैं। आप इसको ईयरली करेंगे तो ये 1 साल का आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये 1 ईयर में इनकी ग्रोथ कैसी हुई है। 1 साल पहले इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लगभग 1 मिलियन का था, आप देख सकते हैं 1 मिलियन से भी कम का दिखा रहा है। 1 साल के बाद इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक 1.6 मिलियन का हो गया। ठीक है, तो आप ग्रोथ भी देख सकते हैं, आपको नंबर दिख जाएंगे। मंथली वॉल्यूम को आप एवरेज वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है एवरेज वॉल्यूम आ जाएगा मंथली। ठीक है, बट मेरे को मंथली वॉल्यूम ज्यादा बेटर लगता है। मैं उसको देख के मेरे को एक ऑन एन एवरेज पता चल जाता है मंथ में इनकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। कंट्री वाइज मैंने बता दिया, लास्ट 30 डेज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो ये डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप एक्सेल में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक कीवर्ड है, मैं इसको ईयरली कर देता हूँ। 1 ईयर में हम डेटा देखेंगे, थोड़ा नंबर अच्छे होते हैं।
ऑर्गेनिक कीवर्ड की बात करूं तो एक साल पहले इनके कीवर्ड इतने थे, आप देखिए 1 से 3 तक की पोजीशन में 17,000 कीवर्ड है, 4 से 10 की पोजीशन में इनके 38,000 कीवर्ड है, 11 से 100 के बीच की इनकी पोजीशन में लगभग 1,80,000 के आसपास इनके कीवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, टोटल आप देख सकते हैं ऐसे करके धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो लगभग अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो 3,000 से 300 के से इनका लगभग 400 के आसपास कीवर्ड टच हो रहे हैं, तो ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाने से वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ता है, बट वो पेजेस एसईओ के टर्म्स में ऑप्टिमाइज होने चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से ये टिक हटा देंगे तो ये इंटरेक्टिव है बहुत ज्यादा, आपका ग्राफ हल्का हो जाएगा, और आप चाहें तो ये हटा देंगे और आप ये ग्राफ अपनी कॉपी में पेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो बना रहे हैं उसमें भी आप पेस्ट कर सकते हैं, किसी को दिखा भी सकते हैं, ऐसे ही यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में किसी को शेयर करके आप दिखा सकते हैं कि आपकी ईयरली ग्रोथ कैसी हो रही है वेबसाइट पे। ठीक है, तो मैं इसको वापस टिक कर देना, इंटरेक्टिव एलिमेंट है, आपको दिखेगा। उसके बाद ट्रैफिक की वैल्यू मैंने बताया था, जितने कीवर्ड हमारे रैंकिंग करें, अगर हम उनकी गूगल एड रन करें तो हमें कितने पैसे गूगल को देने पड़ेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू रैंक अवर एग्जिस्टिंग कीवर्ड। तो ये ट्रैफिक की वैल्यू है, आप देखेंगे एक साल में इसकी वैल्यू इतनी थी और आप देखिए अभी वैल्यू इतनी हो गई है, तो लगभग वैल्यू तो हमारी बढ़ी है। ठीक है, आप देखेंगे पीपीसी एड भी दिखा रहा है आपको यहाँ पे। पीपीसी एड को वैसे तो हम यहाँ वाले कॉलम में ज्यादा बेटर देख पाएंगे, बट एक हाई लेवल में आप स्टडी करेंगे तो आपको पीपीसी एड दिखा रहा है। ये व्हाइट वाले आपके पैरामीटर देखिए पहले इसके लिए, ये व्हाइट वाले का मतलब हमारी 0 एड रन हो रही है, ब्लू वाले का मतलब हमारी 500 एड रन हो रही है। ठीक है, और ये ऑरेंज वाले का मतलब है हमारी 1000 एड रन हो रही है। तो यहाँ पे हमारी कोई एड नहीं चली। आप मंथ वाइज एग्रीगेशन देख सकते हैं कि इनकी एड चलाने की स्ट्रेटजी क्या होती है। जब भी एक पीपीसी की एड चलाते हैं तो कौन से मंथ में चलाते हैं, तो ये मार्च मंथ में 811 कीवर्ड को टारगेट करते हैं अपनी एड को रन करने के लिए। ठीक है, इनकी एड देखी गई है गूगल पे, फिर ये आप देखेंगे धीरे धीरे करके कम हो गई, 0 कीवर्ड, जैसे ही यहाँ पे 21 कीवर्ड आ गए तो इन्होंने जनवरी में अपनी 21 कीवर्ड को टारगेट किया। आप देख सकते हैं आपको काफी हाई लेवल पे इंटरेक्टिविटी मिलेगी। उसके बाद इन्होंने कीवर्ड धीरे धीरे करके कम कर दिए, कम कर दिए, कम कर दिए। व्हाइट वाले का मतलब है 0 कीवर्ड है, यहाँ पे देखिए हल्का सा लाइट है तो 81 82 कीवर्ड। बेसिकली इससे होगा क्या, इससे ये मुझे पता चलेगा ये कौन से पर्टिकुलर मंथ में अपनी गूगल एड को रन करते हैं। मैं भी अगर ये मेरा कॉम्पिटिटर है तो कॉम्पिटिटर को फोकस तो करना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी बना पाऊंगा। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनिक की पोजीशन है, ये भी उसी की तरह आपको ग्राफिकल वे में दिखा देगा। ये यहाँ पे इन्होंने स्केल दे रखा है, स्केल में देखेंगे आपके कीवर्ड यहाँ पे दिख जाएंगे, ज्यादा इंटरेक्टिव है, आप इसको देख सकते हैं, अपने आप स्टडी कर लेंगे। अगर मैं वेबसाइट के क्लीन की बात करूं और टॉप 5 कीवर्ड बात करूं, ये वेबसाइट यूएसए सेंट्रिक है, ऑल्दो ग्लोबली इसको यूज किया जाता है, बट इनकी प्राइम कंट्री जो है जहां पे इन्होंने टारगेट किया वो यूएसए है। टॉप 5 कीवर्ड की बात करूं तो इनका ब्रांड नेम है, बैकलिंक चेकर है, एचरेफ बैकलिंक चेकर है और एचरेफ कीवर्ड एक्सप्लोरर है। बेसिकली इनके दूसरे टूल्स ही हैं जिनको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। सबकी पोजीशन नंबर 111 है। ठीक है, इन पर्टिकुलर कीवर्ड का जो यहाँ पे टाइप किया इसका वॉल्यूम है 33,000, ट्रैफिक इसका इतना आ रहा है और रिजल्ट इसके इतने हैं। ठीक है, 11 दिसंबर को लास्ट अपडेट हुआ था। बैकलिंक चेकर वगैरह आप देख सकते हैं, थोड़ी स्टडी करिएगा। अगर मैं वेबसाइट के टॉप 5 पेजेस की बात करूं क्लीन की, ऑल्दो वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन अगर मैं क्लीन की बात करूं तो ये 5 पेजेस हैं। इनका होम पेज, बैकलिंक चेकर, कीवर्ड रैंक चेकर, कीवर्ड जनरेटर और वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। उन पर्टिकुलर पेजेस पे कीवर्ड भी आपको दिखा रहा है। जो इनका होम पेज है वो 30,000 से ज्यादा कीवर्ड को रैंक कराता है इनके पर्टिकुलर पेज में एसईआरपी में गूगल में, और 2,37,000 का ट्रैफिक इनकी वेबसाइट में ला रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ग्राफिकल वे में थोड़ा नहीं है, आप नंबर्स में लिखा हुआ है। ऊपर बढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मुझे कंट्री वाइज को डेटा सेग्रीगेट करके दिखा रहा है। ठीक है, ये इनकी कंट्री है, तो टोटल कंट्री से जो ट्रैफिक आ रहा है वो इतना आ रहा है, वो हम ओवरव्यू में ऊपर देख चुके हैं। अब कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखा है, यूएसए से लगभग इनका 21% ट्रैफिक आता है और इतने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, इतना इनका ट्रैफिक आ रहा है मंथली। इंडिया से इनको सेकंड लार्जेस्ट ट्रैफिक आ रहा है 21.2%। फिर उसके बाद यूके से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, क्योंकि ये ग्लोबली डील कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली पोर्टल प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटिशन को देने के लिए। तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से भी इनका ट्रैफिक है, कनाडा से इनका 2% ट्रैफिक है, वो 2% ट्रैफिक भी 10,000 होता है। ठीक है, तो फिलीपींस से 10,000 का ट्रैफिक है, 1.9% का टोटल ट्रैफिक है। आप इसको शो रिपोर्ट करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में बता देगा, कंट्री वाइज आ जाएगा। ये टॉप की कंट्री है, और भी जो जिनसे एक या लेस देन 1% आ रहा है वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेक्टिव होता है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके किसी को दिखा भी सकते हैं। टॉप 10 कॉम्पिटिटर, ऑल्दो इनका सबसे, हम जानते हैं मार्केट में नंबर 1 कॉम्पिटिटर एसईएम रश ही है। ठीक है, पर्सनली मैं भी एसईएम रश को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। एचरेफ का थोड़ा मुझे जो इंटरेक्टिव एलिमेंट है वो थोड़े ज्यादा एंगेजिंग लगते हैं एज कम्पेयर टू एसईएम रश, बट ये सब्जेक्टिव कॉल है, कुछ लोगों को एसईएम रश ज्यादा समझ में आता है, पर मेरा एचरेफ का फैन। ठीक है, एचरेफ मेरे को ज्यादा समझ में आता है। टॉप 10 कॉम्पिटिटर का पहला कॉम्पिटिटर हो गया मोज, बैकिंको,
linkassistant.com और SEMrush हम जानते हैं, ठीक है। फर्दर भी है स्पाइफू, SEObility और SERP स्टैट, बट प्राइमरी इनका SEMrush है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पेड सर्च को क्लिक करेंगे, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।